पवित्र आत्मा शुरू से ही हमारे बीच में रहता तो है, हमेशा ही आपके साथ, आपके घर में रहता है, आपके अंदर भी रहता है, मेरे अंदर भी रहता है। लेकिन जब भी कभी उसे काम करने का अवसर दिया जाए, जब भी कभी उसे उस किसी खास काम के लिए आप पवित्र आत्मा से बात करें, तो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है उस काम के लिए। या तो वो एक्टिवेट हो जाएगा या फिर एक्टिवेट नहीं होगा। या तो वो हमारे साथ शुरू हो जाएगा या फिर हमारे साथ शुरू नहीं होगा, बीच की कोई बात नहीं है। या तो स्वर्ग है या नरक है, या तो परमेश्वर है या फिर शैतान है, तीसरी बात नहीं है कोई। कई सारे लोगों की गाड़ियों में, जिनके पास गियर वाली गाड़ी है, उसमें न्यूट्रल होता है। आपकी गाड़ी में न्यूट्रल गियर हो सकता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में, लाइफ में कोई न्यूट्रल गियर, या तो आदमी उधर है या फिर आदमी इधर है। अगर कोई ये कहता है कि हम तो नॉर्मल आदमी हैं, आप नॉर्मल नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल नहीं है इस वक्त, वो टोटली एब्नॉर्मैलिटी वाली बात कर रहा है इस वक्त। अगर वो उसके साथ, परमेश्वर के साथ नहीं है, तो फिर दूसरे वाले के साथ है। तीसरी जगह है नहीं। मैं किसी परमेश्वर के जन को कहते हुए सुन रहा था, कह रहा मैंने देखा है, या तो स्वर्ग है या तीसरी जगह नहीं। कहां जाएगा अभी? कुछ भी नहीं है। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु हमारे बीच में है, उसका वायदा है, और हमने परमेश्वर के आत्मा के काम को देखा है। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ओर से स्वागत है। और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया को, हमारी भारतीय मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आज के संदेश के बारे में मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देता हूं, फिर बाकी बातें बीच में आ जाएंगी इसके। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मैं जब भी यहां होता हूं आपके पास, उसके पास से एक बात लेकर के आपके पास यहां होता हूं। और जब मेरे पास कोई बात नहीं होती तो मैं यहां नहीं होता हूं। ये वाली बात हमारा आज का थीम है, रियल रिपेंट। रियल रिपेंट, सच्चा पश्चाताप। बहुत अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे इसके बारे में बताई, इसमें बताई। और परमेश्वर के वचन का उद्देश्य कभी भी किसी का डिमोशन नहीं होता। क्या होता है? परमेश्वर का वचन कभी भी किसी भी व्यक्ति को गिराता नहीं है, चाहे भले ही बात आपको चुभ रही हो, आपको पसंद नहीं आ रही हो सकता है कि परमेश्वर की वो बात आपको घूंसे मार रही हो, लेकिन तो भी उसका उद्देश्य आपको नीचे ले जाना नहीं है। अगर परमेश्वर का वर्ड कभी किसी व्यक्ति को हिट करता है, लगता है कि सारी बातें मुझे ही सुनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब फिर आप ही को बदलने की जरूरत है। ये है इसका अर्थ ये है। और सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आप लोग ध्यान से सारी बातों को अच्छे से सुनिए। एक एक बात परमेश्वर की आत्मा की ओर से पहुंचाई गई, मैं आपको बता रहा हूं। हमारा थीम है, ये थीम मुझे मिला था उसको जब मैं शेव कर रहा था। शेव करते करते परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे एक बात की कि रियल रिपेंट। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और ये 10वें महीने की अक्टूबर की 14 तारीख की बात है। अब नवंबर आज कितनी तारीख है? 6 तारीख हो गई आज, और 14 अक्टूबर की ये बात है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी। 11 अक्टूबर सॉरी। हमारा थीम है रियल रिपेंट, सच्चा पश्चाताप। और ये घटना घटी वापस 3 दिन के बाद हमारे घर में सचमुच में ये घटना घटी।
और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है, क्योंकि उसने अभी तक मुझे बताया नहीं था। ये रियल रिपेंट की बात 3 दिन के बाद हमारे घर में घटी। और उससे पहले परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात करता था, मुझे था रियल रिपेंट, सच्चा पश्चाताप। बात ये बोल करके फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई। तो मैं नाश्ता करने के लिए बैठा, नाश्ता करते करते मैं कभी अकेला नहीं रहता, ईमानदारी की बात। सबसे ज्यादा करीब मेरे परमेश्वर रहता, परमेश्वर के बाद मेरी पत्नी रहती है और मेरे बच्चे। मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती है, तो कहते हैं किससे बात कर रहे हो, क्या बात है, क्या बुड़ाते रहते हो। अरे मैं बात करता रहता, मैं कभी अकेला नहीं रहता, सचमुच, और बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं यहां से खड़ा होकर के झूठ बोल रहा हूं तो ये बात परमेश्वर भी सुन रहा है कि ये मेरे लोगों को क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उनको जिनको मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के दाम में अपना बनाया। नाश्ते की टेबल में मैं जाके बैठा था, परमेश्वर का आत्मा 3 बातें बताना शुरू की रिपेंट के बारे में। मैंने कोई खोजबीन नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि जहां से शुरुआत हुई है अंत भी वहीं पे ही जाके होगा। इसका 3 बातें परमेश्वर की आत्मा ने बताई। मानसिक रिपेंट, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, दिमाग से रिपेंट करते हैं। पवित्र आत्मा समझा रहा मुझे, पश्चाताप तो कर रहा है लेकिन अपने दिमाग से चल रहा है नफा और नुकसान देख करके, कि अगर इस आदमी से इसके सामने जाकर के ये बात नहीं बोली तो नुकसान हो जाएगा। समझे आप, दिमाग से चल रहे थे लोग। मानसिक होता है कुछ रिपेंट, जो प्योर बुद्धि से किया जाता है, बस नफे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए कि अगर इस आदमी के साथ समझौता नहीं किया तो नुकसान ही नुकसान है, चाहे दिल में कुछ भी हो उसके लिए, लेकिन इससे समझौता कर लो। ये काम का आदमी है, इसे कहते हैं मेंटल रिपेंट, दिमाग से किया जाने वाला, बुद्धि से। दूसरा सोशल रिपेंट, इसके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे और क्या, आदमी अच्छा में उसको खोना नहीं चाहता, बढ़िया आदमी को खोना नहीं चाहता। ये सोशल रिपेंट है कि आप अपना सोशल रिलेशन सही करना चाहते हैं, बस सामाजिक संबंध बनाना चाहते हैं। होली स्पिरिट समझा रहा मुझे सारी बातें, ईमानदारी की बात, क्योंकि मैं इतना ज्ञानवान नहीं, मुझे पता है, मेरी बुद्धि की लिमिट को मैं जानता हूं। मेरी वाइफ मेरी सबसे करीब रहती है, वो भी जानती है मेरी बुद्धि की लिमिट, क्योंकि हमारे घर में ये बात चलती रहती है, वहां बोलते बड़ी बुद्धिमानी की बातें करते हैं। ये परमेश्वर की बात है, मेरी भी। तीसरी बात जो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे समझाई, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई थी, स्पिरिचुअल रिपेंट, आत्मिक पश्चाताप। यह केवल इसीलिए होगा कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही हो जाए, बस। किसी से भी बिगड़े चाहे फिर, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे किसी भी दृष्टिकोण से देखें, लेकिन मेरा संबंध इसके साथ सही रहना चाहिए। और विश्वास करो आप, मेरा 3-4 दिन के बाद हमारे घर के अंदर ये घटना घटी, और उसके चश्मदीद गवाह त्रिएक परमेश्वर, मैं मेरी पत्नी बच्चे, हम 7 लोग इसके गवाह हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और विश्वासियों का मददगार सहायक पवित्र आत्मा, मैं और मेरी पत्नी और हमारे दोनों बच्चे, 7 लोग इसके जीवित गवाह हैं यहाँ पे, कि हाँ 4 दिन बाद हमारे घर में ऐसा हुआ। हमेशा याद रखिएगा, माफी मांगने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। लोग कहते हैं ऐसा, हम भी यही सोचते थे कि यही है बात, बस। माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता, लेकिन चालाक जरूर हो सकता है। ये होली स्पिरिट ने समझाया मुझे।
श्वास ले रहे हैं आप लोग? श्वास लेते रहना। माफी मांगने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, लेकिन होशियार चालाक जरूर हो सकता है। ये बात मुझे परमेश्वर का आत्मा ने समझाई, क्योंकि हमारे पास जो दो बातें हैं, पहले की वो ये थी, पहला पश्चाताप मानसिक रीति से हो सकता है, दिमाग से बड़े होशियारी के साथ हो सकता है। ये यार कभी आड़े टाइम पे काम नहीं आया ना तो मुश्किल हो जाएगी, सर बना के रखो। कुछ लोगों को हैंग करना आता है। हैंग करना समझते हैं आप? रस्सी डाल के उसको ऊपर खींच के रखते, ना तो ऊपर लाते ना नीचे छोड़ते। लटकाए रखो इसे, कभी भी काम आएगा जीवन में। ये पादरी है, कभी भी काम आएगा, इसको लटकाए रखो, छोड़ो मत, और उसे खींच करके अपने गले की मत लगाओ, इसे लटकाए रखो। कुछ पादरी, कुछ विश्वास लटके ही रहते हैं बेचारे। कुछ मिनिस्टर्स बिलीवर्स के साथ लटके ही रहते हैं जिंदगी भर। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं, मैं किसी के साथ नहीं लटका, और मैं लटकने देता हूं किसी को। मेरी गाड़ी में कोई लटक के चले, मैं नहीं होने देता ऐसा। या तो अंदर बैठो या बाहर जाओ। मेरी गाड़ी में या तो गाड़ी के अंदर आओ मेरे साथ, या फिर लटको मत, छोड़ दो इसके बार बार। ये समझदारी मुझे होली स्पिरिट ने सिखाई। 30 साल हो गए मुझे बाइबल पढ़ते और मसीहत की उठा पटक देखते हुए। कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा सिखाया तो है मुझे होली स्पिरिट ने। ये 3 बातें परमेश्वर आत्मा ने मुझे समझाई है। पवित्र, ये डिवाइन है बातें, आप लिख लेना इसको, क्योंकि डिवाइन बातें आप कभी भी याद नहीं रख सकते, उनको आपको लिखना ही चाहिए। क्योंकि आप और मैं अभी भी डिवाइन, हम अभी भी डिवाइन नहीं हुए। जब हम पूरी तरह से डिवाइन हो जाएंगे तब हम डिवाइन चीजों को अपने अंदर समा के रख सकते हैं ढंग से। इसका हमारा रीडिंग रेफरेंस है गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण है ये। पहली बात तो परमेश्वर की आत्मा की ओर से मेरे पास आई वो थी रियल रिपेंट। दूसरी बात ये थी पश्चाताप करने वाले लोगों के बारे में, मानसिक मेंटली कर सकते हैं, सामाजिक रीति से कर सकते हैं रिश्ते सही करने के लिए। और तीसरा और फाइनल है स्पिरिचुअल रिपेंट, आत्मिक। जो आत्मिक पश्चाताप करेगा, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि वो वापस नहीं पहुंचेगा जहां से उसने छोड़ा था। क्या बात है, मेरे पास इसका कोई रेफरेंस नहीं था। सच्चा पश्चाताप करने वाला ने जहां गड़बड़ की थी वापस नहीं जाके सही करेगा सब कुछ और रहेगा वहां पे। ये होली स्पिरिट ने मुझे समझाया। अगर वो रिपेंट करने वाला व्यक्ति वापस वहां नहीं लौटता है और वहीं से काम शुरू नहीं करता जहां से उसने छोड़ा था, तो मेंटल रिपेंटेंस होगा जो बड़ी शातिरता से किया गया केवल रिलेशन सही करने के लिए बस। दैट वाज नॉट स्पिरिचुअल। ना तो डिसीजन स्पिरिचुअल था, बिकॉज मैन वॉज नॉट स्पिरिचुअल। अगर आदमी आत्मिक नहीं है तो निर्णय भी कभी आत्मिक नहीं ले पाएगा, याद रखना। शारीरिक व्यक्ति के डिसीजन शारीरिक रहेंगे, सामाजिक व्यक्ति के डिसीजन सामाजिक रहेंगे, अब लोग क्या कहेंगे। और आत्मिक के डिसीजन आत्मिक रहेंगे कि दुनिया को 2 धक्का, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहेगा मैंने सही नहीं किया तो। याद रखना इस बात को। और उड़ाऊ पुत्र की कहानी में आप लोग सब जानते हैं, मोस्टली लोग जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र था, एक बाप के 2 बेटे थे। छोटे ने अपना हिसाब किताब लिया और चला गया दूर देश, और जाकर के वेश्यावृत्ति, व्यभिचार, अडल्ट्री में, जीवन की मजे मस्ती मौज में, ये कहने की रंगरलियों में सारा धन बर्बाद कर दिया अपने बाप का। ये कमाया नहीं था ना, जिसे मिले यूं वो करे क्यों। थोड़ी देर माँ बाप के हमें कि माँ बाप ने 500 रुपए निकाल दिए, 1000 में सुट्टा लगाया सही दे, और दिमाग सुन करके बैठ गया अपना। उसके बाद उड़ाऊ पुत्र है ये, चला गया।
लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 11 से 24 पद आप लोगों ने घर में पढ़िएगा। सिर्फ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। उड़ाऊ पुत्र के अंदर बेहतरीन बात यह थी कि उसने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को तैयार किया। शायद दोनों ही बातें अभी अधूरी हो सकती थी, लेकिन वो बाप के पास पहुंचा, और बाप के पास रिपेंट ये होता है सचमुच में आत्मिक आदमी का, आत्मिक स्त्री पुरुष का ये पश्चाताप होता है कि अगर वो किसी कारण से किसी दूसरे प्रभाव में आकर के, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र बाहरी प्रभाव में आ गया था अपने बाप के घर को छोड़ने के लिए। बाप के घर में था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बढ़िया भजन कीर्तन वहां पे रोज चलते थे, यहोवा परमेश्वर के यीशु मसीह की आराधना होती थी, बढ़िया खान पान था, नौकर चाकर घर के अंदर थे, सब कुछ वेल सेटल्ड था। लेकिन इसे बाहर की रंगरलियों ने अपनी तरफ खींच लिया, बाहर की दूसरी चीजों ने, और ये अपने पिता के घर को छोड़कर के, जहां पे बिल्कुल सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लाइफ सेट हो गई थी, जहां पे ये कहना चाहिए इसकी लाइफ परमेश्वर घर में बिल्कुल सेट थी, लेकिन इसे दुनियावी अट्रैक्शन ने अट्रैक्ट कर लिया। झूठ और पाखंड ने, धोखे ने, लोभ और लालच ने। लोभ और लालच केवल पैसे का ही नहीं होता, पराई स्त्रियों का भी होता है, पराई पुरुषों का भी होता है लोभ और लालच। किसी की किसी संपत्ति का लालच मत करना। पुरुष की संपत्ति उसकी पत्नी बच्चे भी होते हैं, पत्नी की संपत्ति उसका पति उसके बच्चे भी होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुन रहे हैं। किसी की किसी चीज का लालच मत करना, ना किसी की स्त्री का, ना किसी दूसरे पराये पुरुष का। लोभ नहीं करना उसका। यह अट्रैक्शन है सांसारिक। नरक ये नरक के सुझाव है, एडवाइसेस है नरक की, जो लोगों को समय समय पे ऑफर की जाती है, एक के साथ एक फ्री। कुछ लोग जो कच्चे होते हैं वो बहक जाते हैं और चले जाते हैं उसके साथ, जो मजबूत होते हैं वो ठहर जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र मजबूत नहीं था, इसलिए सांसारिक बहाव में बह गया, और उसकी बदनसीबी, उसकी कम नसीबी देखिए साहब, ऐसी बेहतरीन वेल सेटल्ड प्लेस को छोड़ करके सुअरों के साथ रहने का चुनाव किया उसने। ऐसे हालात पैदा हुए कि जो भोजन सुअर खाया करते थे वो उसने खाया। जब तक व्यक्ति रिपेंट नहीं करेगा तब तक कीचड़ में रह सकता है आसानी से, क्योंकि सुअर को कीचड़ से कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं है। भेड़ अगर गिर गई कीचड़ में तो रात भर वहां से निकलने के प्रयास करते करते मर तो जाएगी उस कीचड़ के अंदर। आपको दूसरे दिन वहां वो आनंद और मौज मस्ती करती नहीं मिलेगी साहब। वो भेड़, क्योंकि भेड़ का गंदे नालियों और कीचड़ से कोई संपर्क नहीं है, सुअर का तो है। बाइबल लिखा नहीं थी उधर की किताब में ऐसा। बहुत साल पहले मैंने किताब में पढ़ी थी ये वाली बात। अभिषेक हो गया था, शिफा तब तक नहीं हुई थी हमारे यहां। मेरी 30 साल की मसीह जिंदगी का मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा केवल प्रेयर और स्टडी में ही कटा है। बस पढ़ने में और प्रार्थना करने नहीं गया। बहुत साल पहले ही मैंने ये वाली मेरी अर्लियर क्रिश्चियन लाइफ में मैंने बात पढ़ी थी किताब में कि सुअर को नाली में अगर वो गिर जाए तो वहां से निकलने का कोई प्रयास नहीं करेगा वो, और अगर भेड़ गिर गई तो डेफिनेटली प्रयास करेगी। उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी, उसकी चिंता फिक्रें बढ़ जाएंगी कि एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, तीसरे के बाद चौथा दिन, और चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह होता जा रहा है और मेरा चर्च जाना नहीं हो रहा, मेरा निकलना नहीं हो रहा यहां से बाहर। और उड़ाऊ पुत्र वहां से चला गया। बाइबल पढ़ने वाले लोग उसकी दशा को जानते हैं। फिर उसने रिपेंट किया। हो सकता था कि रिपेंट गंदगी की वजह से दिमाग में आया हो,
खाने का कपड़ा नहीं मिल रहा ठीक से, शायद इस प्रेशर में आकर के भी कि यार जरूरतें तो पूरी नहीं हो रही, चलो उसी आदमी के पास चलते हैं वापस। ठीक है, अच्छा है, आना बुरा नहीं, आइए आप बैठ के रहिए आप। उसके आने के बाद फिर पता पड़ेगा कि ये डिसीजन मानसिक था, सामाजिक था या आर्थिक था। और उड़ाऊ पुत्र आया, उसके पिता ने उसके वस्त्र बदले, उसको नहलाया धुलवाया, कपड़े बदलवाया, कुर्सी पहनवाई, फिर से उसका रूप बदल दिया। और फिर पूरी बाइबल में कभी मैंने नहीं पढ़ा कि वो दोबारा फिर निकला हो वहां से बाहर। उड़ाऊ पुत्र एक बार बाप के घर में जब आ गया, उसको स्वीकार कर लिया गया, वो वहीं पे रह गया, फिर वहीं पे रह गया, वापस वहां से कहीं बाहर नहीं गया। आपने पढ़ा किसी ने? किसने एक बार फिर हाथ आजमाए और बाप की उपस्थिति से बाहर गया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बार बार बाहर निकले और बार बार अंदर आए? श्वास ले रहे ना आप, लेते रहना, क्योंकि जिंदे आदमी पे ऐसा होता है बस, क्योंकि जिंदा ही बदलेगा। दाऊद कहता है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? मरे हुए आदमी पर कोई असर नहीं होता, मैं क्या, मुझसे बड़ा कोई भी प्रीचर आके प्रीच कर ले जाए। बदलाव जिंदे लोगों पर ही आता है बस। और परमेश्वर का वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया है, ताकि धर्मी जन, उसका व्यक्ति, उसके स्त्री पुरुष, उसके लोग उसको पढ़ करके अपने जीवन में धार्मिकता, पवित्रता और सच्चाई के काम कर सके। आपको ये वाली बातें यहां से इसलिए बताई जाती है, मुझे आपको यहां लाने का चाव नहीं है, और आप में से किसी को यहां आने का लगातार चाव है, बदलाव नहीं है, तो घर में ही भला है। अपने घर के कुछ भी कर लेंगे आप, पता नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आती कि आदमी को काम नहीं छोड़ रहा है, काम आदमी को नहीं छोड़ रहा है। कभी कभी बात समझ में आती नहीं है कि आदमी ने काम को पकड़ रखा बुरी तरह से कि छोड़ूंगा नहीं इसे, या काम ने आदमी को पकड़ लिया है कि इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि काम इसके पास होता है वो यहां नहीं होता है। इसके पास काम होगा वो प्रभु के पास होगा, वो प्रभु के पास नहीं होगा, फिर चाहे किसी के भी साथ करे। उड़ाऊ पुत्र ने डिसीजन लिया, रिपेंट किया, रियल रिपेंट उसका बाद में आखिरी में नजर आया जब अपने बाप के घर में ही ठहर गया, और फिर उसने वापस वहां से निकलने का कोई इरादा नहीं किया। इस पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने दोबारा नहीं पढ़ा साहब फिर ऐसा कि वो फिर भागा हो वहां से। उसके बाद नहीं भागा वो, क्योंकि उसके बाद जीवन का अनुभव हो गया था कि तबाही और बर्बादी के रास्ते हैं ये, तबाही और बर्बादी के रास्ते हैं ये जो उन रास्तों के बाद खुलते हैं जो रास्ते परमेश्वर ने मेरे लिए अपने लिए खोले हैं। थोड़ा दूसरी कहानी याद रखना, उसका रियल रिटर्न था ये, वो सुअरों की संगति छोड़ के, उनका खाना छोड़ के उसने प्रूफ किया रियली ही वॉज नॉट स्वयं, वो सुअर नहीं था। उसके स्वभाव ने प्रकट किया इस बात को कि वो सचमुच में एक भेड़ का बच्चा था जो कीचड़ में कभी भी रह नहीं पाया। उसने प्रयास किया वहां से बाहर निकलने का और लौट आया। ये था रियल रिपेंट, ये था सचमुच स्पिरिचुअल रिपेंट, जिसकी वजह बाप के साथ फिर से संबंध बन गया, पिता के साथ फिर से संबंध बना उसका, परमेश्वर के साथ फिर से उसका अच्छा संबंध बन गया, क्योंकि परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा कि परमेश्वर अपनों को पहचानता है, परमेश्वर अपनों को पहचानता है। उसने उड़ाऊ को पहचान लिया था कि अब सही आया है। अगर उड़ाऊ पुत्र ध्यान से सुनिए, बहुत बेहतरीन बात है, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताई, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको।
यही बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाई थी। मुझसे परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मान ले अगर उड़ाऊ पुत्र वहां से निकल के पिता के पास आ जाता और सब कुछ सही कर लेता और वहां से निकल के फिर दूसरी किसी और अच्छी संगति में चला जाता, तो क्या है ये उसका स्पिरिचुअल रिपेंट होता? मैंने यही बोला कि नहीं होता। होली स्पिरिट ने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है ये बात। कई सारे लोग पश्चाताप करके आपके साथ रिश्ता तो बना लेंगे, अपना रिश्ता सही कर लेंगे, लेकिन रहेंगे नहीं आपके साथ। इसे कहते हैं मेंटल रिपेंट, बड़ी बुद्धिमानी वाला। आपके साथ रिश्ता ठीक कर लिया, मर गया था उसको जिंदा कर लिया, अभी भी हम आपके हैं नहीं, अभी भी हम आपके हैं नहीं। और मैं बिल्कुल साइलेंट था क्योंकि ये सारी बातें मेरी समझ के बाहर थी, और जैसे से मुझे समझाता रहा वैसे वैसे मेरी समझ में बात आती है कि अगर उड़ाऊ पुत्र पश्चाताप करके पिता के पास आ जाता, रिश्ता ठीक कर लेता और वहां से वापस फिर चला जाता कहीं और किसी और के साथ। अब आप लोग बताइए क्या ये उसका आत्मिक निर्णय था? आवाज आनी चाहिए, आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये उसका आत्मिक निर्णय था क्या? आवाज नहीं आ रही, मेरे पीछे से बात मत करना, मेरे सामने करो बात। ये उसका आत्मिक निर्णय होता। अगर वो यहां आता और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लेता करके वापस चला जाता, तो इसका कौन सा डिसीजन होता है? मानसिक। बड़ा बुद्धिमान आदमी है, इन्हें परमेश्वर को अपने हाथ से जाने। लोग तो लोगों को हैंग करके रखते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को भी हैंग करके रखते हैं। परमेश्वर की तरफ भी रहते हैं और दूसरी तरफ भी रहते हैं। इतने भी उस्ताद लोग हैं तो परमेश्वर को भी हैंग कर सकते हैं। ये देखो, हमने आपका इनकार तो नहीं किया, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार है, उसकी वजह से हमें वहां मिलना पड़ता है और बैठना पड़ता है उनके साथ, उनके काम में जाना पड़ता है। मेरा खास फ्रेंड है, मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? लोग परमेश्वर को भी हैंग करके रखते ना, उसको छोड़ते कि जाए यहां से भाई, या फिर नाम उसके पूरी तरह से होते हैं कि हम तेरे ही हो गए। बहुत बेहतरीन बातें हैं। आपको कैसे लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो ये क्लासिक मैसेज है। तीन दिन के बाद हमारे घर में घटना घटी। मैं मेरी पत्नी बच्चे बैठ करके उनकी बातें सुनते रहे 1 घंटे से ज्यादा। पश्चाताप करने वाला आदमी कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन चालाक तो हो सकता है। धोखा मत खाना विश्वासियों, आप लोग जल्दी धोखा खाते हो। धोखा मत खाना, क्योंकि झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। धोखा मत खाना। कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, सुन लो उसकी बात पहले। आप नहीं समझ में आ रही बात, पवित्र आत्मा को पुकारो, वो वहीं पे ही है कि मेरी सहायता करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहा है और ये करना क्या चाह रहा है, ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। और होली स्पिरिट के लिए जिम्मेवारी है, ये जिम्मा है पवित्र आत्मा का कि वो तुम्हें आने वाली बातें पहले से बताए। 4 दिन बाद हमारे घर में घटना घटेगी, मुझे 4 दिन पहले मुझे बता दिया था कि लेकिन उसको समझा देना ये वाली बात, ये कहा मुझे, उसे समझा देना कि रियल रिपेंट क्या चीज होती है। सच्चा पश्चाताप जो स्पिरिचुअल रिपेंट है वो यही है, क्योंकि बाप ने उड़ाऊ के साथ कोई गड़बड़ नहीं की थी। बाप ने उड़ाऊ को कभी धोखा नहीं दिया था। बाप ने उड़ाऊ पुत्र को कभी भी इस तरह चालाकी से बात नहीं की थी, बल्कि उड़ाऊ पुत्र ने बड़ी चालाकी से, धूर्तता से, बड़ी होशियारी से अपना हिस्सा लिया और ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य, सच्चे, खरे और रियल बाप को छोड़ करके अंधकार के संसार के धोखे में चला गया। समझ आप बात? बहुत भयंकर धोखा था ये।
जो परमेश्वर ने खाया था। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। यहाँ पे 3 बेटे हैं। एक तो खुद यीशु मसीह जो कहानी सुना रहा है, और 2 ये हैं, छोटा और बड़ा। तो बार किसी ने मुझसे ऐसे पूछा कितने पुत्र है, मैंने कहा जी 3। कहे कहाँ लिखा? मैंने कहा लिखा नहीं है, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको। तीसरा वाला आपको दिखाई देना चाहिए, वो यही है जो कहानी सुना रहा है। तो वो एक बड़ा बाइबल टीचर था, बड़ा सरप्राइज था, कहने लगा ये क्या क्या तुम है नहीं क्या तीसरा? यहाँ कौन था तीसरा पुत्र? तो यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र जो कहानी सुना रहा है, 2 पुत्रों की। ठीक। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई व्यक्ति ने जिसने पश्चाताप किया हो, किसी कलीसिया से निकल के कहीं दूसरी कलीसिया में चला गया, अगर वहां आके उसको समझ में आती है ये वाली बात कि मैं रिपेंट करता हूं, मेरा पादरी बहुत अच्छा था, हमारी कलीसिया अच्छी थी, वो व्यक्ति हमारा ठीक से पालन पोषण करता था, सही ढंग से लालन पालन करता था, हमारे साथ ईमानदार था, वफादार था, विश्वास योग्य था, सच्चा था, खरा था, और यदि किसी के मन में रिपेंट की भावना आती है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं मेरे प्रिय, कि जब आप पश्चाताप करें तो स्पिरिचुअल पश्चाताप करना, रियल रिपेंट करना, वहां से वापस लौटना उसी व्यक्ति के पास और वहीं रह करके उस काम को फिर से शुरू करना जिसको आप छोड़ करके भागे थे, जिसको आपने करना बंद कर देना, फिर से उसी आदमी के साथ काम करो, ये आपका सच्चा पश्चाताप होगा। और अगर आपका सेवक, आपका पादरी, आपका अगुआ आपको धोखा देता, लूटता है, खसूटता है, उस वजह से आप उसके पास से गए हैं, तो आपका राइट बनता है गलत आदमी के पास से हटके सही आदमी के पास जाना। और गलत आदमी के पास लौट करके कभी कोई नहीं कहता कि माफ कर दो, मैं अच्छा आदमी हूं, मैंने तुम गलत आदमी थे, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बोलेगा कोई ऐसा? हमेशा ही सही के पास आकर के बात कही जाएगी, सॉरी फॉरगिव। बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, सारी बात परमेश्वर के आत्मा ने जो मुझे समझाई। 4 दिन बाद व्यक्ति हमारे घर आता है, लेकिन इस बात को सुनने के लिए वो आज यहाँ लगी। और मैं जानता था, मेरे पत्नी बच्चे जानते थे, ये सारा रिपेंट टोटल मेंटली। अगर सचमुच में उड़ाऊ पुत्र लौटा होता तो बाद में फिर बाप के घर नहीं होता। उड़ाऊ नहीं आया, वो बुद्धिमान आया है। उड़ाऊ पुत्र थोड़ी लौटा, कोई ज्ञानवान लौटा है, केवल रिश्ता सही करने के लिए बस, ताकि कभी भविष्य में उसके काम आ। ये नया जन्म पाए हुए विश्वासी है, नया जन्म पाए हुए अन्य भाषा बोलने वालों के धोखे में मत आना, क्योंकि आज तक आपने जिन्होंने धोखा खाया ना, भविष्यवाणी करने वालों से खाया होगा। मुझसे नहीं कहा कि मैं तो भविष्यवाणी करता ही नहीं, मुझसे कभी धोखा नहीं खाया होगा आपने, उनसे कहा तो बोलते, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो वचन बोलता हूं बस। बाइबल की बातें आपको बताता हूं, ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हो जानते हैं इस बात को। कभी कोई बात हो गई आई सामने तो सही बात रहती है, और सही बात नहीं रहती तो फिर मुझे ये कहने में गुरेज नहीं रहता कि हाँ मैं बहक गया था, मैं दूसरे में कमी नहीं निकालता कि मैंने तो सही बोला था, तुम्हारे अंदर खोट था तो तुम्हारा काम नहीं बना। एक बार एक भविष्यद्वक्ता ने भाई हमारे भाई को बोल दिया, 3 साल से लगातार बोलता रहा, वो किस साल तेरा घर बनेगा, इस साल बन जाएगा, इस साल बना, मुझे बोला कि तंग कर दिया भाई साहब, अगर आप किससे बोलते मैं कब बनेगा, पक्की बात बता। भविष्यद्वक्ता को कुछ लाके यही बोला कि भैया ठीक बात बताओ, मुझे बोला कि तेरे अंदर कमी है, तो फिर मेरे पास आया तो वो कहा मेरे अंदर कमी है, मैं उसको बोलना कि यीशु मसीह को पहले नहीं पता था कि मेरे अंदर कमी है, सामने कमी आ गई, काम बन जाता तो मेरी वजह से बना है, हमने जोर लगाया सारा, नहीं बना तो कह रहे तुम में कमी है, उसको बोलने जाकर के मैंने बोला उसे बोल देना कि जब तू मेरे बारे में बोलता था तब यीशु मसीह को नहीं पता था कि मेरे अंदर कमियां हैं। तो सारी दुनिया के दिलों का हाल जानता है, धोखा मत खाना, मैं कभी गपशप नहीं करता, तेरी बात हाँ की हाँ ना की ना रहे। तो
पश्चाताप करने वाले आपके घर भी आ सकते हैं, माफी मांगने वाले लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं। उसके बाद अगर वो महीनों ही आपसे नहीं मिला तो जान लेना बड़ा शातिर व्यक्ति था वो, और बड़े बुद्धिमानी से पश्चाताप करके गया है, क्यों दोबारा मुझे नजर, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र में पश्चाताप किया। कितने लोग विश्वास करते इस बात का कि उसने पश्चाताप किया था? उसके बाद कहां रहा वो पश्चाताप के बाद? बाप के घर के अंदर था, और मैं सोचता हूं उसकी डेथ वही हुई थी, उसका फ्यूनरल वही हुआ। मैरिज का मुझे पता नहीं कि उसकी हुई थी कि नहीं। जो आदमी सचमुच में पश्चाताप करके प्रभु के पास आएगा, फिर वो वही मरेगा उसके साथ, बाहर नहीं मरेगा फिर। तो ये चलता है ऐसा। अगर कोई कहीं से लौटता है तो पता पड़ जाएगा कि ये स्पिरिचुअल रिपेंट था, या ये सोशल रिपेंट था, या ये मानसिक रिपेंट। मेरा काम आपको सही बात बताना है। मत्ती रचित सुसमाचार फर्स्ट पॉइंट 21 अध्याय 28 और 29 पद। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 28 और 29 पद। नहीं सॉरी, मत्ती 21 अध्याय 21 का 28 और 29। एक दृष्टांत है दो पुत्रों का, ये भी दो पुत्रों का दृष्टांत है। और ये वाला रेफरेंस अगर होली स्पिरिट मेरी सहायता नहीं करता, मैं आप सबके सामने बड़ी ईमानदारी से कहूं कि ये वाला पद मैं कभी भी इस मैसेज में सेट नहीं कर सकता था, मैं नहीं कर सकता था। मुझे तो बाइबल की आयतें ढूंढने के लिए बैठना पड़ता है कि प्रभु वर्ड तो पता, मुझे रेफरेंस नहीं पता कहां है, आप मेरी सहायता करो। और अगर होली स्पिरिट मेरी सहायता नहीं करता तो ये वाले रेफरेंस तक तो मैं कभी नहीं पहुंच पाता। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 28 और 29 पर दो पुत्रों का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। और उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पश्चाताप फील करके कहा, जहां नहीं कहा था, जहां कहा था वहां। यह रियल रिपेंट। वही उसी बारे में जिसके लिए मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ संगति नहीं करूंगा, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। और अगर प्रभु कह रहा है तो वापस वहीं पाए जाओ, वहीं पाए जाओ जो जगह उसने आपके लिए सेट कर रखी है। और जो जगह उसने आपके लिए सेट नहीं कर रखी है, चाहे कितने ही करोड़पति और अरबपति, कितने बेहतरीन बोलने वाले हो, वहां मत पाए जाना, क्योंकि आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको वहां से। मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया, बढ़िया इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी के तालों में जंग लग गया था, ताले ऐसे बंद हो गए थे कि कोई भविष्यद्वक्ता नहीं खुलवा पा रहा था। मैं, मेरी पत्नी, बच्चे गवाह है, उनका पूरा खानदान गवाह है, एंथनी मेरे साथ रहता है, ये मेरा गवाह है। ताले ऐसे हो गए जैसे बारिश कई सालों की उनके ऊपर पड़ी हो, जंग लग गया और अब ताला खोलने वाला भी ताला नहीं खोल सकता। किसी तरीके से वो मेरे संपर्क में आए, मैं लोहे की चाबी, मैं लोहे की चाबी, हीरे की तो नहीं, चमक तो नहीं रहा, ना मैं सोने की, ना मैं चांदी की, मैं तो लोहे की चाबी। उन्होंने मेरे साथ बात की, उनके ताले में बिल्कुल फिट बैठ गया। और यकीन करके मानो शायद वो लोग सुन भी रहे हो, बुरा नहीं कह रहा हूं उनके बारे में भी, उनके ताले ऐसे खुलते चले गए जिंदगी के कि बेहतरीन तरीके से संपन्न हो गए वो लोग। तो अचानक कुछ चमकदार भविष्यद्वक्ता के संपर्क में आ गए, अचानक कुछ चमकदार भविष्यद्वक्ता के संपर्क में आ गए और उन्होंने लोहे की चाबी को छोटे हीरे की चाबी के पीछे लग गए। और उसके बाद एक के बाद एक ताला बंद होता गया और लोगों की स्थिति पहुंच गई हैंग करने के लिए, भविष्यद्वक्ताओं के कारण। प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, हैंग करने की स्थिति आ गई। ऑनलाइन बोल रहा हूं, सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, बिल्कुल झूठ नहीं। अगर कोई कहता गलत है, यही आगे ऑनलाइन ही बात करूंगा, और जिसकी बात होगी ऑनलाइन बता रहा हूं। उसके बाद सारे ताले बंद होते गए
3 साल के बाद फिर लोहे की चांदी की याद आई, फिर ताले खुले। और मैंने उनको समझा के आया था कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके साथ रहिए बस, इसके नहीं जो आपके आसपास भी नहीं। जो रियल आपका हिस्सा परमेश्वर की ओर से आपको मिला है किसी के साथ ना हुआ, फिर चाहे वो पत्नी हो, पति हो, कलीसिया हो या पादरी हो, जो आपका हिस्सा उसी के साथ रहेगा। जिंदा गवाही बताऊं मैं आपको ये। फिर उसके बाद आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा, कभी कभी बातें होती रहती है, हैंग कर रखा है छोड़ा नहीं, मिलते भी नहीं, आते नहीं, बुलाते भी नहीं, लेकिन हैंग कर रखा है। अरे मैं जानता हूं 30 साल हो गए मुझे, 35 साल 36 साल हो गए मसीहों का उतार चढ़ाव देखते हुए, अच्छे से जानता हूं। मुझे भी लोग अच्छे से जानते होंगे, जानते तो होंगे आप लोग अच्छे से मुझे। एक बार किसी लेडी, हमारा भाई अविनाश, वो खाने पीने का नहीं, खाने का बड़ा शौकीन है, मोमो खा रहा था कहीं पे बैठ के अकेला। 2 मसीह महिलाएं वहां भी मोमो खा रही थी और उनमें से एक इविल पॉलिस थी और वो बात करने लगी, दोनों बातें की थी कि ऐसा है ऐसा ये है, वो उनकी बातें सुनता रहा, खाता था, खाना खाकर उनके पास जाके बोलता है छुटकारा चाहिए क्या? तो वो बोली कि हाँ, क्यों पास्टर संजीव का नंबर दूं? कहने को उसका नंबर ला दिला, कहने को बड़ा टेढ़ा आदमी है। अविनाश ने बोला कि आदमी टेढ़ा है, काम सही करेगा, लेकिन टेढ़ा मतलब कि मैं लटक के नहीं चलूंगा किसी के साथ, या तो मामला इधर या फिर इधर। तुम अपने घरों में भी रहो, अपनी जगह पे रहो और मैं तुम्हारे काम करता रहूं। बस केवल मेरे साथ सीधी बात, तुमने मुझे बताया कि भाई साहब वो औरत थी, मैं कहा वो ये है, क्या आपको कैसे पता है? मैं मिल चुका हूँ उससे, मिल चुका हूँ मैं उससे। जिस फंक्शन में यहाँ पे गए थे ना, उसका आदमी तुम्हें हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा था, उसकी वाइफ अंदर ही जोड़ दिया कि मेरी पत्नी की तरह मेरे साथ साथ रहता है, पत्नी का भाई। तो बातें आपको मुझे समझनी पड़ेगी, बातें बिल्कुल सही है। परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी अगुवाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए, हमें समझाने सिखाने के लिए। और जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे इसे। मत्ती 21 अध्याय का 28-29 पद पढ़ा आपने। पिता ने बोला कि जाके वहां पे खेत में काम कर, उसने मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। बाद में उसको लगा कि नहीं, मैंने गलत किया, मुझे बाप का दिल दुखाना, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करता। उसने किया था, वापस लौटा, पछता के वापस वही काम किया। इसे कहते हैं रियल रिपेंट। जो छोड़ के था, इसके लिए मना किया गया था, वापस वही पाए जाए, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। दूसरी बात, पतरस 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 69 पद से 75 पद तक, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स फ्रॉम 69 to 75 में पतरस के इनकार की बात है, ठीक है। यूहन्ना 21 अध्याय के 15 पद से 19 पद तक यीशु मसीह का चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट करना, पतरस को वापस ले आना, फिर पतरस का रिपेंट कराना, ये कई सारी चीजें हैं। मान लो पतरस पश्चाताप कर लेता और वापस यीशु मसीह के पास नहीं लौटता, कहीं और जाकर के किसी और की इबादत कर रहा होता, तो ये पश्चाताप होता। ये रियल रिपेंट थे, ये सचमुच स्पिरिचुअल रिपेंट थे। पतरस ने सचमुच में पश्चाताप किया और फिर उसके बाद वो यीशु मसीह के लिए मरा। ऐसा ही लिखा है ना। बाद में मैंने उसको कभी इसके बाद मछली पकड़ते नहीं देखा होगा, किसने देखा तो बता दे। बाद में पतरस के पास कभी भी जाल नहीं पाया गया, बस एक झोला पाया गया जिसमें से कपड़े होते थे और मुंह में शब्द पाए गए कि यीशु ही उद्धार करता है। ये है रियल रिपेंट, ये है सच्चा पश्चाताप। मत्ती 21 अध्याय 1 पद से पढ़ लेना आप इसको। यीशु मसीह के चेले चले गए थे उसको छोड़ करके, यीशु मसीह ने फिर आकर के चेलों से बात की, चेलों के ऊपर फिर से यीशु मसीह का प्रभाव आया। इंस्पायरेशन, उछाल आपके अंदर कहां से आ रहा है? पश्चाताप का। रिपेंट की प्रेरणा कहां से आ रही है? दिमाग से आ रही है या समाज से आ रही है या डायरेक्ट गॉड से आ रही है? अगर डायरेक्ट परमेश्वर की तरफ से आई तो यह सचमुच आपका संबंध परमेश्वर के साथ बनाएगी। अगर समाज की तरफ से आई तो आपका संबंध परमेश्वर से तो नहीं रहेगा, समाज के साथ जरूर रहेगा। अगर दिमाग की तरफ से आई
तो ये परमेश्वर के साथ तो संबंध नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के साथ संबंध हमारा जरूर बना रहेगा। तो इसीलिए याद रखना मेरी बात को, ये दुनिया खाते को देख नहीं सकती और भूखे को दे नहीं सकती, तो इससे डरने की जरूरत नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, भाई हम अपने घर में रह रहे हैं, तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम अपना कमा रहे खा रहे हो, हम अपना खा रहे, पर हम पर ऐसी स्थिति में किसी का जोर नहीं चलना चाहिए एक्सेप्ट गॉड। जब मैं अपना कमा रहा खा रहा हूं, मैं अपने घर में रह रहा हूं, ऐसी स्थिति में उस पर किसी का जोर नहीं चलना चाहिए, बस केवल फिर भी परमेश्वर का ही चलना चाहिए। जल्दी खत्म कर दो, बहुत टाइम हो गया। दो बातें मेरी सुनना आप लोग ध्यान से, मैंने नोट करके लिखी है, ये वो बातें जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताई, मैं आपको बता रहा हूं। वही उसी जगह वापस पहुंचना जहां से निकले थे। अगर लगता है किसी व्यक्ति को, किसी निकले हुए को लगता है कि जगह सही थी, लोग सही थे, बढ़िया व्यक्ति था, अच्छे से पालन पोषण कर रहा था, बढ़िया सिखाया था, तो आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन कलीसिया में हो, उसको छोड़ करके वापस वहीं जाओ। ये होगा स्पिरिचुअल रिपेंट। जहां से काम करना बंद किया था, वहीं पे जाकर के काम शुरू करना। उस पुत्र के समान जिसने मना कर दिया था कि आज दाख की बारी में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी पछताकर गया और वही काम किया। ये बात मैं जानता हूं कि अगर प्रभु ने मुझे यहां खड़ा किया है और मैं यहां से जितनी प्रार्थनाएं करूंगा सारी उसको सुनाई देंगी और उनके उत्तर आएंगे। अगर मैं यहां आ जाता हूं तो यहां से प्रार्थनाओं में गड़बड़ पड़ेगी और उसके साथ रिश्ते में भी गड़बड़ पड़ जाएगी। अगर मैं यहां आ जाता हूं तो और गड़बड़ पड़ जाएगी। जितना ज्यादा दूर जाऊंगा गड़बड़ पड़ती जाएगी, मेरी उसकी भाषा, मेरे उसके शब्द मिलेंगे नहीं, नेटवर्किंग प्रॉब्लम सदा रहेगी परमेश्वर के साथ। और फिर मैं मनुष्यों को कोसने के साथ साथ एक दिन परमेश्वर को भी कोसना शुरू कर दूंगा। तूने दिया किया और तेरे पास आके हमें मिला क्या? अपनी कमी नहीं देख रहा, अपना खोटापन नहीं देख रहा कि जहां परमेश्वर ने रखा था वहां तो पाए नहीं जा रहे, वहां नहीं है जहां से सही नेटवर्क चल रहे थे। फिर वहां जाकर के जहां पे कोई बात नहीं हो रही, यहां आकर के वहां की बात करता। भैया एक जमाना था हमारा यार, प्रभु के साथ क्यों होती थी बोलने लगे, इसका मतलब तब आप भी सही थे। क्या कि अब आप सही नहीं हो, इसलिए आपकी बात उससे नहीं होगी, वापस जाओ। इस पुत्र ने अगर ये डाक की बारी जाके काम नहीं करता तो शाम को इसका बाप इसे कहता, शाबाश मेरे नौनिहाल, तूने दिल खुश कर दिया यार। कहता इसे क्या कहता, तेरे जैसे तो ना हो ना घर में तो अच्छा है, ना दिखाई देगा और ना कहा जाएगा तुझे कोई काम, फिर किसी और को ही बताना पड़ेगा जो कर सके इस काम। वही उसी जगह वापस पहुंचना जहां से निकले थे, या चले गए थे, या छोड़कर गए थे। रियल रिपेंट है वापस वहीं पे आना। दूसरी बात, उड़ाऊ पुत्र के समान वहीं वापस पहुंचना और नियंत्रण में रहना। कई बार लोग लौट तो आते हैं, कंट्रोल में फिर भी नहीं रहते, करते वही है, फिर भी लौटने के बाद जो करना है। मेरी सास कहती थी ये वाली बात, गधा कहता कि चाहे 2 मन लाद दे या 2.5 मन लाद दे, चाल तो मैं अपनी ही चलूंगा, करूंगा वही जो मुझे करना है। समझ गए बात? उड़ाऊ पुत्र के समान वहीं वापस पहुंचना और नियंत्रण में रहना। सच्चा रिपेंट आपको काबू में रहना सिखा देगा। रियल रिपेंट अगर किसी ने किया वो काबू, आउट ऑफ कंट्रोल है। आपका कोई बच्चा बिगड़ा हुआ हो और एक दिन आपने उसको ढूंढ दिया ढंग से, फिर बोले पापा गलती हो, पापा गलती हो गई, ठीक है भी गलती हो गई, आप गलती हो गई, ठीक हो जाएगा, 4 दिन बाद फिर वही। अब आप समझ जाना कि 2 मन लाद या 2.5 मन लाद, चाल तो ये अपनी चलेगा भाई। रियल रिपेंट नहीं था वो, डंडे के आगे का पश्चाताप था वो। थोड़ी देर के बाद वापस फिर भाग गया। रियल रिपेंट आपको पश्चाताप की प्रेरणा कहां से आ रही है? अगर सचमुच में परमेश्वर की तरफ से आ रही है तो ये सच्चा पश्चाताप आपको तैयार करेगा कि अब तो मैं मरने तक अपने पिता के साथ ही रहूंगा। बस ये मेरा पश्चाताप का
लिखित नामा होगा मेरे पिता के लिए। उड़ाऊ पुत्र लौटा और वापस वहां से कभी नहीं गया, उसके नियंत्रण में रहना, और यही सचमुच में आत्मिक पश्चाताप है। बस इसके अलावा दूसरा आत्मिक पश्चाताप, याद रखिएगा आप इस बात को। आदमी मानसिक रीति से पश्चाताप करेंगे, सामाजिक रीति से भी कर लेंगे। आत्मिक रीति से करना, अगर आत्मिक रीति से किसी ने किया तो वापस पिता के पास पहुंचेगा, वहां जहां से उसने छोड़ दिया था काम करना। दाऊद में और शाऊल में कोई कमी नहीं है। शाऊल ने परमेश्वर का दिल तोड़ा, दाऊद ने तो कई बार तोड़ा। दाऊद तो एक्सपर्ट था परमेश्वर का दिल तोड़ने में, बार बार तोड़ता रहता था, रंगीन मिजाज का आदमी था दाऊद बादशाह। हिस्ट्री बताती है उसकी, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कहीं भी पकड़ा जाता था, लौटता था, पश्चाताप करता था, इसलिए परमेश्वर से प्रेम करता था। शाऊल जो दाऊद से पहले का राजा था, उसने परमेश्वर का दिल तोड़ा, उसे धोखा दिया, लेकिन उसने पश्चाताप किया और लौटा नहीं परमेश्वर के पास। इसीलिए उसका ना लौटना उसकी मौत और बर्बादी और तबाही का कारण बना। और दाऊद का पाप करके बार बार लौटना, परमेश्वर को बोलना पड़ा कि मैंने एक दिया जला रखा है अपने दास दाऊद के लिए, जिसे कभी कुछ नहीं दूंगा। दाऊद की मदद करना, जो करते रहे, आते रहे, करते रहे, आते रहे, करते रहे, ऐसा मत करना। करके आगे बस हम बनी रहो अंदर परमेश्वर के साथ, उड़ाऊ पुत्र की तरह। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। जिंदगी का अंत यही होगा, तेरे ही साथ अच्छे कामों में। तो आप लोग को बहुत आशीष है और संभाल के रखें। आदरणीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करता हूँ सारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। पवित्र आत्मा की आप मदद करना, आप सहायता करना कि आज की बात मुझ में, मेरे पत्नी बच्चों में, इस कलीसिया में और मुझे दूर दराज बैठ करके देखने वालों में कील के समान गड़ जाए और लोग इसी में पाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी आप माफी मांगने वालों की सही दिशा में अगुवाई करें कि वो मानसिक रीति से, सामाजिक रीति से नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ रियल रिपेंट में पाए।